नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका इनके क्लासेज हिस्ट्री यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग लेके आया। कोडिंग डिकोडिंग जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कोडिंग डिकोडिंग की ये पहली क्लास होगी। कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास होगी। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सभी परीक्षाओं में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, सभी एग्जामों में कोडिंग डिकोडिंग के जरूर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग की बात होती है। तो जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि एग्जामों में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम में, सभी एग्जामों में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में एसएससी में तो 2-3 क्वेश्चन तो पक्का कोडिंग डिकोडिंग से रहता है, बैंक में भी और उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी में भी। रीजनिंग के अगर टॉपिक है, रीजनिंग का अगर टॉपिक रख रहा है, रीजनिंग विषय रख रहा है, तो उसमें से कोडिंग डिकोडिंग तो जरूर रहता है। क्लियर? तो कोडिंग डिकोडिंग पे हम बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में भाई कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले जानने से पहले, ये सब जानने से पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं। लेटर, अंग्रेजी इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, अक्षर जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, इंग्लिश लेटर की सबसे पहली बात हम करेंगे। इंग्लिश लेटर की बात करेंगे। आपके इंग्लिश लेटर कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जो ये अल्फाबेट है, अंग्रेजी लेटर है, इंग्लिश के जो अक्षर हैं, ये इनके बारे में मुझे ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या होना चाहिए कि इनके क्रमांक याद होने चाहिए। क्रमांक यदि आपको याद है अच्छे से, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में बहुत मतलब कि आसान होगा उनके क्वेश्चनों को हल करना। ठीक है, जैसे इसका कोड कितना होगा? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, पी 16, ये 17 और ये 18, 19, ये 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 और ये 24 और ये 25 और ये 26। तो ये लेटर के जो क्रमांक है, सीरीज जो है, इनके सीरियल नंबर जो है वो याद होने चाहिए। कोई भी अक्षर आ जाए, जैसे लक बाई चांस मान लो कि भाई आपसे कोई डब्ल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ डब्ल्यू का मान 23 होता है, एल का मान 12 होता है, क्यू का मान 17 होता है, आर का पूछ ले 18 होता है। ठीक है, और आपसे पूछे एस का मान कितना होगा, तो आप बता दो 19 होगा। एच का मान कितना होगा, आप फट से बता दीजिए 8 होगा। तो हमें क्या होगा, मदद इससे क्या होगी कि जो कोडिंग डिकोडिंग में शब्द दिए गए होंगे, उन शब्दों का कोड हम फटाफट लिख लेंगे। नहीं, आप एग्जाम पीरियड में क्या करोगे, आप इसको लिखोगे, उसके बाद इसके नंबर नीचे लिख देंगे, और कोई भी शब्द देगा तो उसके आप क्या करेंगे, जैसे मान लो महेश लिखा है, अपना ही नाम लिख दे रहा हूं, MAHESH। अब मैं कह दूं कि महेश को कुछ किसी कोड भाषा में और कुछ लिखा जाता है, तो इसका आप कोड करोगे पहचानने के लिए। तो आप ढूंढोगे कि भाई यह 13 होगा, तो आप यहां 13 लिखोगे, 1 होगा, एच का मान क्या होगा, 8 होगा। आप ढूंढोगे, याद रहेगा तो आप फटाफट लिख देंगे, इस तरह से टाइम कम लगेगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक हैं आप उनको याद कर लीजिए। उनके जो विपरीत होते हैं उनको भी, आप जो अपोजिट होता है उनको भी याद कर लीजिए। अपोजिट का मतलब जैसे मैं कह दूं कि भाई 17 है, क्यू का मान अपोजिट क्या होगा, तो आप कह देंगे जे होगा, जे का मान 10 होगा। क्लियर? एल का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा, आपका ओ होगा। एल का अपोजिट अक्षर क्या होगा, एल का अपोजिट अक्षर ओ होगा। आर का अपोजिट अक्षर क्या होगा, आई होगा। एस का अपोजिट अक्षर क्या होगा भाई, एस का अपोजिट अक्षर क्या होगा, यस का अपोजिट अक्षर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यस का क्या होगा, आप सीधे सीधे 27 से माइनस कर सकते हो। 27 से 19 माइनस करेंगे, 17 से 9 गए, 8 यहां आ जाएगा, तो यहां पे किसका कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो यस का कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरह से
ठीक है, अपोजिट अक्षर के लिए हम क्या करते हैं, 27 से एक बार वैल्यू को घटा के लिखते हैं। 27 से एक बार वैल्यू को क्या करते हैं, घटाकर लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट जो है, उनके सीरियल आपको याद होने चाहिए, उनके क्रमांक याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी ये जो अपोजिट है, अपोजिट भी याद होना चाहिए, ठीक है। जरूरत पड़ने पे हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कोडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अगला पॉइंट बताते हैं आपको कि कोडिंग क्या है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम बताते हैं आपको सबसे पहले कि कोडिंग है क्या। कोडिंग क्लियर, कोडिंग क्या है, कोडिंग किसे कहते हैं, कोडिंग किसे कहते हैं, सभी लोग बताते हैं, मतलब कहीं भी आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे सवाल कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम सवाल कराएंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आपको। लेकिन आप उसके पहले जानिए तो कि कोडिंग है क्या, कोडिंग है क्या, किसे कहते हैं कोडिंग। अब जैसे मैं कहूं कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तो यह प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोडिंग क्या है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को, ऐसा कोई शब्द हो जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, उस शब्द को हम किसी विशेष नियम के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, किसी अर्थविहीन शब्द में जिसकी कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसमें चेंज कर दिया जाए। तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या होती है, कोडिंग कहलाती है। जैसे क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको क्लियर हो रहा है, आपको अच्छी लग रही है क्लास, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में हम जुड़े हैं। एग्जाम्पल से अगर जुड़े हैं तो मैं कैसे कह दूं, अपना ही नाम लेके कहता हूं कि MAHESH, ये अर्थपूर्ण शब्द है। इसका मतलब है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और मैं इसको किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दूं। जैसे इसमें यहां पे देखेंगे, यहां पे जैसे ये आपका कितना होगा, 13, 1, ये 8 और ये 5, ये 19 और ये 8, ठीक है। अब इसको मैं इसमें क्या करूं, सभी में 1 प्लस कर दूं, इसमें भी 1 प्लस कर दूं, इसमें भी 1 प्लस कर दूं, इसमें भी 1 प्लस, इसमें भी 1 प्लस और इसमें भी 1 प्लस कर दूं। अब देखिएगा विशेष नियम क्या बना कि सभी पदों में, सभी लेटरों में, सभी अक्षरों में मैं 1 प्लस कर रहा हूं, मैं 1 प्लस कर रहा हूं। तो 13 1 14, 1 1 2, 8 1 9, 5 1 6, 19 1 20 और 8 1 9। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 14 का मान कितना होगा, N, 2 का मान कितना होगा, B, 9 का मान कितना होगा, I, 6 का मान कितना होगा, F, 20 का, ये 20 है, 20 का मान कितना होगा, T और 9 का मान कितना होगा, I। अब जो मैं अपना नाम लिखा था महेश, ये अर्थपूर्ण शब्द था। अब मैं अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदल दिया हूं। अब क्या कर दिया हूं मैं, NBIFTI। अब इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मतलब है नहीं, यही तो हमारा अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका क्या है, अर्थविहीन शब्द है। ये क्या है, आपका अर्थविहीन शब्द है और ये आपका क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है।
ये क्या है आपका अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तो यह प्रक्रिया क्या होगी, कोडिंग होगी। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। वीडियो कैसे लग रही है आप प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर एक थंब कीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कोडिंग क्या है। अब हम बात करते हैं डिकोडिंग की। डिकोडिंग किसे कहते हैं, सेम इसका अपोजिट, इसका सेम अपोजिट, ठीक है। चलिए देखेंगे डिकोडिंग की बात करते हैं। डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। डिकोडिंग, डिकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाए। अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाए तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। क्लियर। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं आपके लिए, जैसे लिख दूं EJOFTI। अब ये बताओ EJOFTI इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है इसकी, नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं इसको विशेष नियम के अनुसार चेंज करूं, देखना यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये 5 नंबर का है, ये 10 का है, ये 15 का, ये 6 का, ये 20 और ये 9। देखो भाई याद रहेगा, अगर लेटर के क्रमांक याद रहेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग लगाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। रूल का मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक है। आपको क्रमांक याद है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक याद है आपको, तो कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं 50% आपका काम हो जाता है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, 5 से 1 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 4। 10 से 1 माइनस कर दूं, 10 से 1 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 9। 15 से 1 माइनस कर दूं तो 14। फिर यहां से 1 माइनस कर दूं तो 6 से 1 गए 5, यहां से 1 माइनस कर दूं 19, और यहां से मैं 1 माइनस कर दूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब देखो 4 का मान कितना होता है आपको याद है, D। I का मान कितना होता है, 9। 9 का मान I। 14 का मान कितना होता है, N। 5 का मान कितना होता है, E। 19 का मान कितना होता है, S। और 8 का मान कितना होता है, H। अब ये बताइए क्या लिखा है, दिनेश। क्या लिखा है, दिनेश। अब ये आपका कैसा शब्द था, ये है आपका अर्थविहीन शब्द। ये कैसा शब्द है, अर्थविहीन शब्द है। और ये आपका क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। ये कैसा शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। इस शब्द का मतलब है और इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना, ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो बात हो गई कोडिंग और डिकोडिंग की। अब हम आगे बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है।
कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सबके सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग नए सिरे से नए तरीके से पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, रीजनिंग की डेली वीडियो मिलेगी आपको, मैथ की मैं कोशिश करूंगा आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिले। ठीक है, करंट की वीडियो और साइंस का प्रैक्टिस सेट के लिए लगभग क्वेश्चन जो भी है वो भी मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, चलिए देखेंगे टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, फर्स्ट है आपका लेटर टू लेटर। सेकेंड है आपका लेटर टू नंबर। अगला है आपका तीसरा लेटर टू सिंबल। नेक्स्ट है लेटर टू सिंबल। अगला है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट है आपका पांचवा वर्ड्स टू वर्ड्स। वर्ड्स टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर। एक इसी में होता है जो छठवां है आपका बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरह से हमें 6 टाइप पढ़ने हैं। ये कितने टाइप के हैं? 5 ये और आपका 1 ये। ठीक है, तो टोटल आपके कितने टाइप हो गए? 6 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हम लोग को पढ़ना है। 6 टाइप के और 6 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने हैं। तो एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे, एक एक टाइप पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट लेटर टू लेटर। क्लियर, डाउट तो नहीं है किसी को? हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक भी आपका पार्ट नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बस आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बाकी मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं होने पाएगी। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हमारी बहुत सारी वीडियोस इस पे चैनल पे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और हम लोग ये जो कोडिंग डिकोडिंग है एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलेंगे। तो आपका इसमें पहला है लेटर टू लेटर टाइप फर्स्ट। हम लोग हेडिंग लिखेंगे और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा बहुत आज करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट दूसरी क्लास में करेंगे। ऐसे ही सीधे एक दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा, आपको भी पता और मुझे भी पता है। और वीडियो ज्यादा लंबी भी है, दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा से सीमित समय के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम करेंगे। ठीक है, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग 2, 4, 5 क्लास में पूरा कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज की ये पहली क्लास है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इसमें टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूं। ठीक है, टाइप पहला देखेंगे इसमें लेटर टू लेटर। ठीक है भाई, पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये सब क्लियर कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, ओके। टाइप फर्स्ट पहला टाइप है आपका टाइप फर्स्ट। ठीक है, क्या है आपका? लेटर टू लेटर। डाउट किसी को नहीं ना? टाइप पहला, लेटर टू लेटर। क्लियर। अब देखो टाइप फर्स्ट जो है ये लेटर टू लेटर, ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें। ठीक है, हम लोग रूल क्या करेंगे? एक एक रूल पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी सारे रूल बनते हैं एक एक रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके लिए लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे इसमें देखिए, मैं एक क्वेश्चन के लिए हिंदी लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन के लिए हिंदी नहीं लिखूंगा। ठीक है, केवल शॉर्ट में समझेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को टी वी डी वी लिखें तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लस को कैसे लिखेंगे, PLUS को कैसे लिखेंगे। क्लियर। अब देखिएगा, एक ही हम लोग का क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्या क्या लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, STAR को TVD लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में PLUS को कैसे लिखा जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आई बात ना। अब बार बार हिंदी लिखने से क्या होगा, टाइम लॉस होगा ज्यादा, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, टाइम लॉस ना हो, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको सारी बातें समझ में आएगी। लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, केवल और केवल टाइम लॉस होगा। बात तो हमें केवल क्या है, रूल समझना है, तो हम लोग रूल को ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए देखेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन जो अक्षर हैं इनको हम कोड कर लेंगे। एस का मान 19, टी का 20, 1, आर का 18, यहां टी का 20, ये 22, डी का 4 और भी का 22, टी का 16, एल का 12, यू का 21, एस का 19। देखो मेरे भाई, याद रहेगा तो आप फटाफट लिख ले जाओगे, याद नहीं रहेगा तो बार बार कॉपी पलटोगे, इधर उधर पीछे से ढूंढ के लिखोगे तो टाइम लॉस होगा आपका। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, यहां पे 19 है, यहां पे 20 है, इसका मतलब इसमें 1 प्लस हुआ है। यहां 20 है, यहां 22, इसका मतलब इस वाले में 2 प्लस हुआ है। यहां 1 है, यहां 4, इसका मतलब इसमें कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। यहां 18, यहां 22, इसका मतलब इसमें कितना प्लस हुआ है, 4। तो इसमें पहले वाले में 1 प्लस करो, इसमें 2, यहां पे 3, यहां पे 4 प्लस कर दो, तो 16 1 17 और 17 का मान क्यों, 12 तो 14 का मान n, 21 3 24 और 24 का मान कितना होगा, x, 24 का मान कितना होगा, x, और यहां पे 19 4 23 और 23 का मान कितना होगा, w। ये आपका आंसर बन जाएगा, QNXW। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डाउट किसी को नहीं ना, और क्वेश्चन करवाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आप लोगों का टेस्ट भी होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक काम तो कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो तो शेयर कर ही, कुछ लगना थोड़ा ना रहता है, बस थोड़ा सा वीडियो शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब में भी कुछ नहीं करना होता, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये 2 चीज तो कम से कम आप कर ही सकते हो। तो वीडियो शेयर भी कर दिया करो, और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। उसके बाद क्या किया करो, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लिया करो, ताकि हमारी जो वीडियो अपलोड करें हम, यहां से जब भेजें आपके पास तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा काम कर लिया करो, और लाइक भी कर दिया, जिससे हमारा जो है मोटिवेशन क्या होगा, मतलब कि आप करेंगे तो थोड़ा सा हम उत्साह आएगा, और हम अच्छा आपके साथ कर सके। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, और पहले क्वेश्चन का ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन में कराता हूं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन लिखूंगा, और ज्यादा लिखूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सारी इसी बात मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ओके, यहां से चलिए अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, HORSE, हॉर्स को IQUWI लिखा जाता है, तो टाइगर TIGER, टाइगर को क्या लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, VLUE को लिखा जाता है FWOF, तो पिंक को हम कैसे लिखेंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, आगे क्या होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब फटाफट करना क्या है आपको, 8, ये 15 होगा आपका। ठीक है, आर का 18, S 19, ई का मान 5, आई का 9, क्यू का 17, यू का 21, डब्ल्यू का 23 और आई 9।
टी का यहाँ ये टी है, ये 20, आई 9, जी 7, ई का मान 5, आर का 18। क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहाँ 8 है, यहाँ 9, इसका मतलब 1 प्लस हुआ, यहाँ 17, यहाँ 15 है, इसका मतलब 2 प्लस हुआ है, 18, 3, 21, यहाँ 3 प्लस हुआ है, यहाँ 4 प्लस हुआ है और यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। हम इसमें भी क्या करेंगे, 20 में 21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 का मान आपको पता है, 22 का मान कितना होता है 3। यहां पे आप 2 प्लस करोगे, 9 2 11, 11 का मान कितना होता है के। 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 का मान कितना होगा जे। 5 में कितना जोड़ेंगे आप 4 5 4 9, और 9 का मान कितना होता है आई, और यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, 18 5 23, और 23 का मान कितना होता है डब्ल्यू। तो आपका जो राइट आंसर आया, राइट आंसर वी के जे आई डब्ल्यू, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा वाला, ये बी का मान 2, एल का कितना होगा 12, यू का 21, ई का 5, एफ का कितना हो जाएगा 6, डब्ल्यू का 23, ओ का 15, एफ का 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे 5 है, यहां पे 1 प्लस हुआ, यहां पे लिखा गया है, मतलब यहां ये अंतिम सिरे से लिखा गया है, ये चीज अंतिम सिरे से। फिर उसके बाद या फिर ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए, यहां पे आप 1 जोड़ेंगे तो 6, यहां पे आपको कितना ऐड करना है, यहां पे 2 ऐड करना है, यहां पे कितना ऐड करना है 3, और यहां पे कितना ऐड करना है 4। क्लियर। तो यहां पे आपको 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से पिंक का कितना हो जाएगा, ये 16, ये 9, ये 14, और के का मान 11, के का मान कितना हो जाएगा 11। तो अब ये बताइए आप 11 में कितना जोड़ेंगे आप 1, यहां पे कितना जोड़ेंगे 2, यहां पे कितना जोड़ेंगे 3, और यहां पे कितना जोड़ेंगे 4। तो ये बताओ 11 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपको यहां पे लिखना है 12, यहां पे इसको इस साइड में लिख देते हैं। 11 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 12, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16, 9 में 3 जोड़ोगे 12, और 16 4 20। तो 12 का मान आपका L, 16 का मान P, 12 का मान L, और 20 का मान T। तो कितना आ जाएगा LPLT, कितना हो जाएगा LPLT, LPLT। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग टाइप फर्स्ट में इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेटर टू लेटर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, लेटर टू लेटर की सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं, और ये क्लास आपकी पहली थी, और मैं क्लास सेकंड में, दूसरी क्लास में लेटर टू लेटर के अब इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आज मैं इसमें इतना ही रखता हूं, बाकी के और सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको क्लास 2 में कराऊंगा। ठीक है। तो आज हम लोग केवल इतना ही जाने कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और कैसे हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो कल हम आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। तो